मेरा नाम अर्जुन है, अर्जुन मेहरा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमए हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ या पढ़ रहा था, अब शायद कभी ना पढ़ पाऊँ। ये कहानी मेरी नहीं है, ये है उस फ़ोन की जो मैंने चोर बाज़ार से खरीदा था। एक पुराना ब्लैक रोटेटरी लैंडलाइन, जैसे 70s 80s वाले घर में होते थे। डायल घुमाने वाला हैवी रिसीवर, कॉर्ड लंबा सा था। संडे था, सुबह के 9 बजे थे और दिल्ली की गर्मी शुरू होने से पहले ही मैं चांदनी चौक से निकल के दरियागंज के पास वाले बड़े से मैदान में पहुंच गया, जहां हर संडे को चोरों का बाजार लगता है। कि दरियागंज संडे था, सुबह 9 बजे दिल्ली की गर्मी शुरू होने से पहले ही मैं चांदनी चौक से निकल के दरियागंज के पास वाले उस बड़े मैदान में पहुंच गया, जहां हर संडे चोर बाजार लगता है। लोग कहते हैं कि यहाँ पे चोरों का माल बिकता है, पर असली में लोग कहते हैं यहाँ पे चोरों का माल बिकता है, पर ज़्यादातर वहाँ पे सेकेंड हैंड माल बिकता है। पुराने फैंस, टाइपराइटर्स, रेडियो, फर्नीचर और कभी-कभी कुछ ऐसा जो वक्त से बाहर हो रखता है। मैं वहाँ घूम रहा था, एक हाथ में चाय का गिलास था, आंखें हर स्टॉल पे। एक अंकल ने आवाज़ दी, भैया ये देख लो, विंटेज स्टफ। कैमरा, ग्रामोफोन, टेलीफोन। उनका स्टॉल छोटा सा था, एक प्लास्टिक की शीट पे सब कुछ फैला हुआ था। बीच में पड़ा था एक ब्लैक सा फ़ोन, रोटेटरी डायल, बेक लाइट, 1970s का मॉडल लग रहा था। नंबर प्लेट पर लिखा था ITT, इंटरनेशनल टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, अमेरिका का पुराना ब्रांड था। मैंने पूछा कितने का? 5,000 भैया जी, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में, टेस्ट कर लो। मैंने रिसीवर उठाया, डायल टोन आया क्लियर, पूरा बस। मैंने एक रैंडम नंबर घुमाया, 011 समथिंग, बिजी टोन। ठीक है, वर्किंग है, 300 रुपये में देना है तो दे दो अंकल, 1,000 फाइनल, ये माल नहीं बिकता रोज़। आखिरकार 650 में डील हो गई। मैंने पैसे दिए, फ़ोन प्लास्टिक बैग में पैक कराया और घर चलाया। मेरे रूम चार दीवारी बाजार के पुराने हवेली के ऊपर है। छोटा सा कमरा था, सिंगल बेड, स्टडी टेबल और अब ये फ़ोन। शाम को मैंने उस फ़ोन को टेबल पे रखा, कॉर्ड को वॉल रॉकेट में दबाया। MTNL का कॉर्ड, ओल्ड लैंडलाइन, अभी भी चलता है यहाँ। रिसीवर उठाया, डायल टोन फिर से। मैंने सोचा किसी दोस्त को कॉल कर लूं, पर नंबर घुमाते वक्त कुछ गलत लगा। डायल घूमने की आवाज़ थोड़ी देर तक चली, जैसे कोई रुकावट हो। फिर रिंग रिंग। मैंने सोचा शायद गलत नंबर है। रिसीवर उठाया, हेलो। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर एक आवाज़ है बहुत धीमे, बेटा इधर आ जा। आवाज़ औरत की थी, बुढ़ी औरत, थकी हुई, रोने वाली। मैंने हंसकर कहा, कौन बोल रहे हो आंटी? रॉन्ग नंबर। फिर क्लिक, कॉल कट। मैंने इग्नोर किया, सोचा स्पैम या ओल्ड कनेक्शन ग्लिच होगा। रात को खाना खाया, पढ़ाई की और सोने चला गया। रात के 2:47 बज रहे थे। रिंग रिंग, रिंग रिंग। मैंने फ़ोन उठाया, नींद में रिसीवर उठा। हेलो बेटा, हम यहाँ हैं, दरवाजे पे खोल दो। दिल जोर से धड़का। आवाज़ वही थी, पर अब ज़्यादा साफ, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। कौन हो आप? ये क्या मजाक है? 1947 हमने छोड़ के गए थे, अब वापस आए हैं बेटा, मदद करो। फ़ोन कट हो गया। मैं बेड पे बैठा रहा, दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। कमरे में फ़ैन चल रहा था, पर ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा। सुबह उठा तो फ़ोन टेबल पे ही था, पर रिसीवर थोड़ा सा उठा हुआ था, जैसे किसी ने कॉल किया और रख दिया हो। मैंने चेक किया, कॉल लॉग नहीं था। लैंडलाइन पे होता तो था। दिन भर कॉलेज गया, दोस्तों से बात की, हंस के टाल दिया। भाई तू हॉरर स्टोरी ज़्यादा सुनता है। पर रात को फिर बजा, 3:03 AM पे। मैंने फ़ोन उठाया, रिसीवर उठाया, पर कुछ बोला नहीं। आवाज़ खुद ही आई, तुमने फ़ोन खरीदा है ना, अब हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। मल्टीपल वॉइसेस, लड़की की, लड़के की, बुढ़ी सी की, सबकी एक साथ क्राइंग प्लीडिंग। ट्रेन ठुक गई बेटा, खून था हर तरफ। हमें छोड़ गए बेटा, हमें ले चलो। मैं फ़ोन फेंक दिया, रिसीवर बेड पे गिरा, पर आवाज़ रुक नहीं रही थी। अब फ़ोन से नहीं, कमरे के अंदर से, जैसे सब तरफ से आ रही हो। मैंने दरवाज़ा खोला, कॉरिडोर में भागा। पीजी के बाकी लोग सो रहे थे, किसी को उठाया नहीं। वापस आया तो फ़ोन वहीं वापस टेबल पे सेट था।
रिसीवर सही जगह। उस रात मैं सो नहीं पाया। सुबह उठ के बैग में डाला, सब चोर बाजार वापस ले जाऊं, अंकल को बेच दूं। पर जब मैं स्टॉल पे पहुंचा, अंकल नहीं थे, स्टॉल बंद था। दूसरे वेंडर ने कहा कि वो कल से नहीं आया, शायद बीमार है। मैंने फ़ोन घर लेके वापस चला आया। अब ये मेरी प्रॉब्लम थी। उसके बाद हर रात 3 बजे के आसपास बजने लगा हर रोज़ फ़ोन। हर बार अलग-अलग वॉइसेस, कभी माँ की तरह, कभी भाई की तरह। सब कहते थे कि एक ही चीज़, हमारी मदद चाहिए बेटा। 1947 में हम रुक गए थे, अब तुम्हारे घर में हैं। मैं रिसर्च करने लगा, हिस्ट्री बुक्स खोली। 1947 पार्टीशन, दिल्ली में कितने लोग मरे थे। ट्रेन ऑफ फुल बॉडीज, घोस्ट रेस, लोग ने अपने परिवार को खो दिया। कईयों के नंबर, एड्रेस सब खो गए। पर कुछ वॉइसेस कभी कभी फ़ोन पे रिकॉर्ड हो जाती हैं, जैसे मैसेज। एक रात मैंने फ़ोन रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग सुनी तो बैकग्राउंड में ट्रेन की विसल, लोग चिल्लाते हुए, खून की बू, और बीच में एक लड़की की आवाज़, भैया मेरा नाम मीरा है, मैं 14 साल की थी, लाहौर से ट्रेन में थी, उन्होंने सब मार डाला। मेरा भाई भी मुझे बचाने आया था, पर वो भी अब वो यहाँ फंस गया है, फ़ोन के अंदर। तुम्हें हमें जाएगा। ये मजाक नहीं था, ये रियल था। पार्टीशन के वो लोग, उनकी रोएं फ़ोन में बंद गई थी। शायद उन फ़ोन में ही उनकी आखिरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई थी। 1947 में किसी ने कॉल किया होगा फैमिली को, पर कॉल कभी कंप्लीट नहीं हुई। अब वो मुझसे मदद मांग रहे हैं, पर मैं क्या कर सकता हूँ। हर रात वॉइस बदल कर आती थी फ़ोन। कभी गुस्से में चिल्लाते, क्यों नहीं सुन रहे हो? कभी रो के, बेटा प्लीज़। मेरा दिमाग ख़राब होने लगा। कॉलेज मिस करने लगा। दोस्तों से दूर हो गया। कमरे से बाहर नहीं निकलता था। एक रात फ़ोन बजा, पर इस बार मेरी माँ की आवाज़ आई, अर्जुन बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे बचा ले, यहाँ बहुत दर्द है। पर मेरी माँ तो ज़िंदा है, नोएडा में रहती है। कल ही बात हुई थी। मैंने फ़ोन फेंका, पर आवाज़ रुकी नहीं। तुम भी यहाँ आ जाओगे अगर मदद नहीं करोगे। उस रात जब मेरी माँ की वॉइस आई थी, पर फ़ोन से मैंने उस रात जब मेरी माँ की आवाज़ आई थी, फ़ोन से मैंने फ़ोन को दीवार से अनप्लग कर दिया, कॉर्ड फेंक दिया, रिसीवर को बेड के नीचे डाल दिया था। सोचा अब ख़त्म, पर सुबह उठा तो फ़ोन वापस टेबल पे था, सही जगह, कॉर्ड प्लग। मैंने जैसे किसी ने रात को सफाई से सब सही ठीक कर दिया हो। मैं डर गया, सच में डर गया था। कॉलेज नहीं गया उस दिन, कमरे में बैठा रहा, फ़ोन को देखता रहा। 3 बजे के आसपास फिर बजा। मैंने रिसीवर उठाया, इस बार गुस्से में बोला, बस करो, छोड़ दो मुझे। साइलेंस। फिर एक नई वॉइस आई, लड़का, उम्र शायद 18-19 साल की होगी। भैया मेरा नाम रवि है, मैं अमृतसर से था। 1947 में ट्रेन में लोगों ने हमें मार डाला। मेरे माँ, मेरी बाप, मेरे बहन, सब। मैं भाग गया था, पर खून से भरा हुआ प्लेटफॉर्म में गिर गया। फिर ये फ़ोन ने किसी ने मुझे कॉल किया था फैमिली को बताने के लिए, पर कॉल कट हो गई, मेरी आवाज़ यहीं रह गई। रवि की आवाज़ में दर्द था, रियल दर्द, जैसे अभी भी वो खून बह रहा हो। अब हम सब यहीं फंसे हुए हैं, इस फ़ोन के अंदर। जैसे एक स्टेशन एक रुक जाता है, हमारा ट्रेन कभी नहीं चला। तुम्हें फ़ोन खरीदा तो अब तुम ड्राइवर हो, तुम्हें हमारी परवाह करनी होगी। दूसरी तरफ जहाँ हमारा परिवार इंतज़ार कर रहा है। मैंने पूछा, कैसे? मैं कैसे मदद करूँगा? हर रात एक इंसान को सुनो, एक कहानी सुनो, उसकी कहानी को एक्सेप्ट करो, फिर इस इंसान को क्रॉस करवाओ। बताओ बस इतना, पर अगर तुम इनकार करोगे तो तुम्हें अंदर खींच लेंगे, जैसे हमें फँसे हैं। सुपरनैचुरल रूल साफ था। अब फ़ोन को पोर्टल की तरह यूज़ करना था। 1947 के उन लोगों के लिए जो ट्रेन में, प्लेटफ़ॉर्म पे या कॉल के बीच में मर गए थे। उनकी आखिरी आवाज़ें फ़ोन में बंद गई थी, और अब वो रिलीज़ माँग रहे थे। एक-एक करके उस रात पहला क्रॉसिंग हुआ। रवि ने कहा, मेरा बाप, उसका नाम हरबंस लाल है। वो मुझे बचाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म पे दौड़ा था। उसने मुझे गोद में लिया था, पर गोली लगी, वो भी गिर गया। अब वो यहाँ है मेरे साथ, उससे बात करवाओ।
फ़ोन से दूसरी आवाज़ आई। बुढ़ा आदमी था, थका हुआ। "बेटा, मैं तेरा बाप हूँ। मुझे माफ़ कर देना, मैं तुझे बचा नहीं पाया।" मैंने आँखें बंद की, टीयर्स उठ रहे थे। "अंकल, आपको माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। आपने जो किया वो बहुत था। अपने बेटे को बहुत प्यार दिखाया। अब अपने परिवार के पास वो इंतज़ार कर रहे हैं।" एक लंबी साइलेंस, फिर एक डीप साइ, जैसे कोई साँस छोड़ रहा हो। लंबी देर बाद फिर क्लिक, कॉल कट। फ़ोन गरम हो गया था हाथ में मेरे, जैसे एनर्जी रिलीज़ हुई हो। सुबह उठा, कमरे में थोड़ी-सी खुशबू थी, जैसे पुराने खुशबू वाले इत्र की, और टेबल पे एक छोटा-सा सिल्वर कॉइन पड़ा था। 1940s के ब्रिटिश इंडिया का था, जैसे रवि या हरिवंश ने छोड़ दिया हो, प्रूफ़ के तौर पर। विस्पर होपफुल टोन में। मैं समझ गया, ये काम कर रहा था। मैंने उन्हें फ्री कर दिया था। शायद मैं हीरो बन सकता हूँ, पर ये सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात दूसरा वॉइस, एक औरत नाम सिमरन कौर। मैं 22 साल की थी, शादी होने वाली थी मेरी। लाहौर से ट्रेन चली, बीच रास्ते में ही अटैक हो गया। मेरे होने वाले पति ने मुझे बचाने की कोशिश की, पर मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया था लास्ट टाइम, "बेटा आजा घर।" पर मैं नहीं पहुँच पाई। सिमरन ने अपनी कहानी सुनाई, हर डिटेल, खून, चीखें, आग। मैं सुनता रहा, रोता रहा। जब वो ख़त्म हुई, मैंने कहा, "सिमरन जी, आप अब आज़ाद हो जाओ। अपनी बेटी के पास जाओ, वो भी इंतज़ार में होंगी।" फिर वही साई, क्लिक, फ़ोन का ठंडा। इस बार टेबल पे एक छोटी-सी चूड़ी, लाल जैसे दुल्हन की। कुछ दिनों तक ये चलता रहा। हर दिन एक नया इंसान आता, एक नया दर्द लेके। मैं सुनता, एक्सेप्ट करता, क्रॉस करवाता। हर बार प्रूफ मिलता, एक पुराना फ़ोटो, कंक्रीट, एक लेटर का टुकड़ा, एक लॉकेट। पर धीरे-धीरे बदलाव आने लगे। एक रात 3 आवाज़ें एक साथ आईं, "अब हमें सबको एक साथ चाहिए, टाइम कम है।" मैं थक गया था, नींद आ रही थी, कॉलेज मिस हो रहा था। मेरा रूममेट नोटिस करने लगा था कि, "भाई तू ठीक है ना? रात भर बातें करता रहता है फ़ोन पे।" मैं झूठ बोला, "फैमिली कॉल।" पर अंदर से मुझे लग रहा था कि ये लोग ज़्यादा माँग रहे थे। एक इंसान, एक रात में नहीं, अब ग्रुप में है। फिर एक रात, सुबह पूरी आवाज़ आई। एक लड़की, 10 से 11 साल की, नाम गुड़िया। "भैया मैं गुड़िया हूँ, मुझे डर लग रहा है। यहाँ अंधेरा है, बहुत लोग चिल्लाते हैं। मेरे पापा मुझे गोद में लेके भाग रहे थे, पर ट्रेन रुक गई, फिर लोग अंदर आए। पापा ने मुझे छुपा के बेंच के नीचे, पर उन्होंने पापा को और मुझे भी।" मैं रो पड़ा, सच में रो पड़ा था। इतना छोटा बच्चा दर्द, इतना ज़्यादा दर्द में। मैंने कहा, "गुड़िया मत डरो, भैया यहाँ हैं, अब तू सेफ है अपने पापा के पास, वो तुझे ढूँढ रहे हैं।" पर इस बार साई नहीं आया, उसके बदले एक चीख, बहुत तेज़ आवाज़, "नहीं, हम नहीं जा रहे हैं, तुम्हें हमें जाना होगा, अब तुम भी यहाँ रहोगे।" फ़ोन गरम होने लगा, इतना गरम कि हाथ जल गया मेरा। मैंने फेंका, पर आवाज़ नहीं रुकी, अब फ़ोन से नहीं, मेरे कानों में, मेरे दिमाग में। उस रात मैं भागा, पीछे से निकल के गलियों में, पुरानी दिल्ली के अंधेरी गलियाँ, चांदनी चौक, दरीबा कालान। लोग सो रहे थे, मैं भागते रहा, पर हर गली के कोने पे मुझे फ़ोन की रिंग सुनाई दे रही थी, दूर-दूर से, जैसे हर घर में कोई फ़ोन बज रहा हो। मैं वापस आया सुबह, कमरा खुला था, फ़ोन टेबल पर था, रिसीवर खुद ही उठा हुआ था, पर उस पे मेरा नाम लिखा था, खून से। नहीं, शायद रेड इंक से, पर स्मेल खून जैसा था। मैंने फ़ोन उठाया, डायल टोन सिर्फ नहीं था, सिर्फ एक आवाज़ आई, "अर्जुन, अब तेरी बारी। अपनी कहानी सुना, अपना दर्द बता, फिर हम तुझे क्रॉस करवा देंगे या यहाँ रख लेंगे।" मैं समझ गया कि ये सिर्फ़ एक रिलीज़ नहीं थी, ये एक डील थी। मैंने उन्हें सुन रहा था, अब वो मुझे सुन रहे हैं, और अगर मैंने अपना सबसे बड़ा दर्द नहीं बताऊँगा, तो मैं भी इनके साथ फँस जाऊँगा। मेरा सबसे बड़ा दर्द, मेरा बाप, 2015 में हार्ट अटैक। मैं कॉलेज में था बस, उसने मुझे कॉल किया था लास्ट टाइम, "बेटा घर आ जाना, तबीयत ख़राब है।" मैंने कहा, "पापा कल आऊँगा, एग्ज़ाम है।" वो वेट करते रहे, सुबह उनकी डेथ हो गई। मैं नहीं पहुँच पाया। वो लास्ट कॉल, वो फ़ोन पे था, उसी पुराने लैंडलाइन पे जो अब नहीं है।
अब ये फ़ोन शायद उसी नेटवर्क से कनेक्टेड था, या शायद ये एक सब कर्ज था जो 1947 से चलता आ रहा था और अब मुझ तक पहुंच गया है। अगली रात मैंने डिसाइड किया मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा अपने पापा को, शायद वो मुझे माफ़ कर देंगे। पर जब मैंने फ़ोन बजा, आवाज़ मेरी माँ की थी, रियल माँ, नोएडा से। अर्जुन बेटा, मैं आ रही हूँ, तुझे मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना? तू रो रहा था कैसे? वो तो दूर थी, पर दूसरी आवाज़ पापा की, बेटा मैं यहाँ हूँ, 2015 से वेट कर रहा हूँ, तू आया नहीं, पर अब आ जा। फ़ोन गर्म हो रहा था, कमरा अंधेरा हो रहा था। बाहर से ट्रेन की आवाज़ आई, रियल ट्रेन, जैसे प्लेटफॉर्म पे हूँ। और फिर दरवाज़ा खुला खुद से। अर्जुन, ये मेरी आखिरी बात है। अगर ये तुम सुन रहे हो तो समझ लो कि मैं शायद फ़ोन के अंदर हूँ, या शायद ट्रेन के अंदर। वो ट्रेन जो कभी नहीं चल रही थी, 1947 की। अब 2026 की पार्ट 2 के बाद दरवाज़ा खुला है खुद से। पीजी की गली में रात के 3:17। बाहर अंधेरा इतना गहरा है कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिख रही थी। सिर्फ़ एक आवाज़, ट्रेन की व्हिसल दूर से, फिर थोड़ी दूर से, फिर बिल्कुल पास से। मैंने दरवाजे पे खड़ा रहा, हाथ काँप रहे थे, फ़ोन भी अभी टेबल पे था, रिसीवर उठा हुआ था, डायल टोन अब नहीं थी, सिर्फ़ स्टैटिक, और उसमें से एक वॉइस निकल रही थी, जैसे रेडियो खराब हो। मैं अंदर से आवाज़ आई, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ़ फुटस्टेप धीमे-धीमे थक गए थे। जैसे हज़ारों लोग चल रहे हों, प्लेटफ़ॉर्म पे ही। फिर दरवाज़ा के बाहर एक चेहरा दिखा, अंधेरे में, एक औरत का, वाइट साड़ी, बाल खुले, चेहरा खून से धुला हुआ, पर आँखें मेरी माँ जैसी। अर्जुन बेटा, मैं पीछे हटा। माँ, आप यहाँ कैसे? वो अंदर आईं, नहीं चलती हुई, जैसे स्लाइड हो रही हो। पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। साड़ी के नीचे से खून टपक रहा था। मैं नोएडा से आई हूँ। तेरी आवाज़ सुनी। तू रो रहा था ना फ़ोन पे। मैं दौड़ के आई। पर जब मैं यहाँ पहुँची, ट्रेन रुक गई और अब मैं भी यहाँ पे हूँ। मैंने देखा उसके पीछे और लोग, शैडोई फिगर्स, लड़कियाँ, वैसे सब 1947 के कपड़े में। सबके चेहरे पे दर्द था। सब मुझे देख रहे थे। फ़ोन बजा लाउड। मैंने रिसीवर उठाया, हाथ काँप रहे थे, इतने कि गिरने वाला था। हेलो? पापा की आवाज़ आई, क्लियर जैसे ज़िंदा हूँ। बेटा मैं यहाँ हूँ 2015 से, हार्ट अटैक के बाद। मैं वेट कर रहा था, तू आया नहीं, पर अब आ जा, ट्रेन चलने वाली है। लास्ट कोच में सीट है तेरे लिए। पापा माफ़ कर दो, मैं आना चाहता था पर एग्ज़ाम था। मैं सेल्फिश था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। साइलेंस। फिर पापा ने कहा, बेटा माफ़ी नहीं माँगनी, बस आ जाओ। हम सब इंतज़ार कर रहे थे। तेरी माँ भी यहाँ है, गुड़िया भी, रवि भी, सब। मैंने फ़ोन देखा, स्क्रीन नहीं थी, सिर्फ़ ब्लैक रिसीवर, पर उसमें से एक लाइट निकल रही थी, ब्लू ग्रीन, जैसे टनल का एंड हो। कमरा हिलने लगा, ज़मीन काँप रही थी, जैसे ट्रेन आ रही हो। दरवाजे से धूल गिरने की आवाज़ आई, सीलिंग से वापस पे क्रैक, और हर क्रैक से आवाज़ निकल रही थी, आजा, आजा। मैं भागना चाहता था, पर पैर नहीं हिल रहे थे, जैसे ज़मीन ने मुझे पकड़ लिया हो। सब सबसे पूरी बात मेरी अपनी आवाज़ फ़ोन से आई, अर्जुन, ये सब तेरी गलती है। तूने फ़ोन खरीदा ही क्यों? तूने अपनी बात नहीं मानी। अब तू हमारा हिस्सा है। मैं चीखा, नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। पर फ़ोन गरम हो गया, इतना गरम कि हाथ लगाते ही वो गरम आग की तरह जल रहा था, पर आवाज़ रुक नहीं रही थी। अब आवाज़ मेरे अंदर से आ रही थी। मैंने नीचे बैठ गया, मेरे हेड में दर्द होने लगा, जैसे कोई चीज़ अंदर घुस रही हो। मेमोरीज़ फ्लैश होने लगी, 1947 की ट्रेन की, खून, चीखें, माँ-बाप अपने बच्चों को छुपा रहे थे। एक लड़की बेंच के नीचे, गुड़िया, उसके बाप उसको गोद में उठाकर, गोली लग गई उनको। फिर जंप टू 2015 हॉस्पिटल, पापा बेड पे, मॉनिटर फ्लैट लाइन, नर्स बोल रही थी सॉरी हम कुछ नहीं कर पाए, और बीच में मेरा चेहरा, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, कल आ पाऊँगा पापा। सब मर्ज हो रहा था, जैसे मैं भी उस ट्रेन में बैठा था, हमेशा से। मम्मी, मैंने फ़ोन उठाया, एक लास्ट टाइम डायल किया, रैंडमली किसी नंबर पे।
पर डायल घुमाते ही कनेक्शन हो गया किसी के साथ। हेलो, एक औरत की आवाज़ है, यंग स्केर्ड। कौन बोल रहे हो? मैंने बोला, मेरा नाम अर्जुन है। मैं फंस गया हूँ। ये मेरा फ़ोन, ये कर्स है। 1947 के लोग, मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे बाबा सब यहाँ पे हैं। प्लीज़ मदद करो। ये नंबर नोट कर लो। पुलिस स्टेशन को बताना, यहाँ किसी को ये चोर बाज़ार से खरीद ना पाए, प्लीज़। वो बोली, अरे ये तो मेरा फ़ोन नंबर है, मैं अभी नोएडा में हूँ, कैसे कॉल कर रहे हो? मैं चीखा, माँ, माँ, आजा, मुझे बचा लो। फिर क्लिक, कॉल और कट। पर अब ट्रेन अंदर थी। कमरा प्लेटफ़ॉर्म बन गया था। वुडन बेंचेस, स्मोक्स, खून की बू। लोग मेरे आस-पास खड़े थे, सब मुझे देख रहे थे। पापा आ गए थे, हाथ फैलाए। बेटा आजा, लास्ट कॉल था वो, अब ट्रेन चलने वाली है। मैं रो-रो के कहा, पापा, पापा मैं नहीं आ रहा, बस एक बार गले लगा लो। पापा ने गले लगाया। ठंडा था, बहुत ठंडा, पर प्यार था। फिर सब लोग मुझे अंदर खींचने की कोशिश करने लगे, धीरे-धीरे। मैं रेज़िस्ट कर रहा था, पर बॉडी सुन नहीं रही थी। लास्ट मोमेंट पे जब मैंने फ़ोन को दीवार पे मारा, ज़ोर से टुकड़े हो गए, पर आवाज़ रुकी नहीं। अब फ़ोन के बाहर थी, मेरी अंदर थी, हर तरफ थी। और फिर सब खत्म हो गया। अब मैं यहाँ हूँ, इस फ़ोन के अंदर या इस ट्रेन के अंदर, वेट कर रहा हूँ किसी और के लिए, जो ये फ़ोन उठाए खरीदेगा, जो ये रिसीवर उठाएगा। और अगर तुम सुन रहे हो तो शायद याद रखना कि कभी भी चोर बाज़ार में पुराना फ़ोन मत ले खरीदना, क्योंकि वो फ़ोन नहीं अब बज रहा है, किसी लिए, किसी के इंतज़ार में।